नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो ये बात है कि आज जो हमारा जो राजवंश का टॉपिक है वो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। लगभग मतलब वैसे समाप्त हो गया है, परंतु मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ ये राजवंश का जो टॉपिक है इसमें से एक बार आपको जनरली रीड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इनमें से जो परीक्षाओं में ज़्यादा क्वेश्चन आते भी वो जनरल के परिप्रेक्ष्य में है, तो मैंने उस हिसाब से बताया। अब हमारा टॉपिक है, देखो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो इतिहास की अब तक की बात करें तो क्या बात हुई थी हमारी। सबसे पहले यहाँ पे विदेशी जो आक्रमणकारी आए थे, विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, तो सबसे पहले तुर्क आए थे। कौन से आए? तुर्क, समझना मेरी बात को। तुर्क आए तो तुर्कों में मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी उसने 1191 1192 में त्राइन का युद्ध लड़ा। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ त्राइन का युद्ध लड़ा 1192 में। 1192 में वो युद्ध जीत गया और जीतते ही यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ जो दिल्ली सल्तनत के नाम से हुआ। दिल्ली सल्तनत, समझ गए? दिल्ली सल्तनत के नाम से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। अब दिल्ली सल्तनत पे हमने बात करी थी कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक रही। और उस दिल्ली सल्तनत में पहले आपका कौन सा वंश था? बोलो। गुलाम वंश था, बाद में आपका खिलजी वंश था, बाद में आपका तुगलक वंश था, बाद में आपका सैयद वंश था, बाद में आपका लोधी वंश था 1526 तक। अब इनमें जो खिलजी वंश है वो ज़्यादा प्रभावी रहा। उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में रणथंबोर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? रणथंबोर। तो रणथंबोर पे उस समय हमीर था। हमीर तो आपका पर्टिकुलर हो गया। रणथंबोर के बाद में उसने चित्तौड़ में रतन सिंह पर आक्रमण किया। पद्मनी का जोहर हुआ तो 1303 में उसने पद्मनी पर रतन सिंह पर आक्रमण किया 1303 में। बाद में उसने 1311 में आपका जालोर के कानड़देव पर आक्रमण किया। तो ये सब आपके पर्टिकुलर टॉपिक मैंने बताए हैं और आने वाले भी आपको पर्टिकुलर दे भी रखे। तो ये जो टोटल आपकी टोटल होगी टॉपिक, तो ये तो रहे तुर्क। कौन से तुर्क? दिल्ली सल्तनत के रूप में 1206 से लेकर के और 1526 तक रहे। बाद में मैंने बताया था 1526 में यहाँ पे बाबर आया। बाबर का पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत की लड़ाई उसने इब्राहिम लोदी के साथ, किसके साथ है? इब्राहिम लोदी के साथ उसने पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी? बाबर ने। और वो बाबर लड़ाई जीत गया तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का तो पतन हो गया और आपका मुगल वंश का क्या हो गई? शुरुआत हो गई। मुगल वंश की शुरुआत 1526 से शुरुआत हुई है। अब 1526 से लेकर के, सुन लो, 1526 से लेकर के आपका ये 1857 तक रहती है, 1857। लेकिन मैंने बोला बाबर का प्रभावी युद्ध किसके साथ हुआ था? बोलो। बाबर का प्रभावी युद्ध आपका उस समय प्रभावी राजा कौन था? सांगा था, महाराणा सांगा से उसका बयाना और खानवा का युद्ध हुआ। बयाना और कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ। बाद में मैंने बोला उसके बाद शेरशाह सूरी आया। बाबर के बाद कौन आया? शेरशाह, हुमायूं। तो हुमायूं को करमबती ने राखी भेजी थी, वो कॉन्सेप्ट है। बाद में तीसरा आया कि भाई करमबती ने राखी भेजी, कौन सा? जिसको चित्तौड़ का द्वितीय शाखा बोलते हैं, 1534 हुमायूं आ गया। बाद में शेरशाह सूरी से मारवाड़ का राजा कौन लड़ा था? तो मालदेव लड़ा था। तो मालदेव का गिरी सामेल का युद्ध 1544 में गिरी सामेल का युद्ध था, तो वो अपन ने पढ़ा। बाद में मैंने बोला जो शेरशाह सूरी के बाद वापस कौन आता? अकबर आता है। अकबर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो अकबर ने राजपूतों को कहा मेरे अधीन हो। तो राजपूतों के अधीन कौन कौन हो गए? बोलो। तो इधर पे सबसे पहले आपका जो आमेर का शासक था भारमल। आमेर का शासक तो कौन था? भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली, भारमल ने। बाद में बीकानेर का शासक कौन था? बोलो। कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में आपका मारवाड़ का शासक, जोधपुर का शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन विरोध किसने किया? तो विरोध इधर किसने किया? मेवाड़ के उदय सिंह ने विरोध किया। तब उदय सिंह पर उसने 1567 में आक्रमण किया। 1567 पर उन्होंने उदय सिंह पर आक्रमण किया, जिसको मेवाड़ का चित्तौड़ का तृतीय शाखा बोलते हैं। बोलो, क्लियर है क्या? बाद में मैंने कहा महाराणा प्रताप आया, तो महाराणा प्रताप ने विरोध किया, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। वहां में इधर जोधपुर में चंद्रसेन आया। जोधपुर में कौन आया? चंद्रसेन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होते हैं। ये अकबर के बारे में बात आ गई। बाद में मैंने अकबर के बाद आपका जहांगीर के समय मेवाड़ की संधि हुई। मेन
बाद में शाहजहाँ आया, कौन सा आया, शाहजहाँ। शाहजहाँ के उत्तराधिकार युद्ध हुए, तो उत्तराधिकार युद्ध में मारवाड़ ने काफी भाग लिया था, तो वो चीज आई आपकी। बाद में औरंगजेब आया, कौन सा, औरंगजेब। और औरंगजेब के समय प्रभावी राजा कौन रहा था, राज सिंह रहा था, मेवाड़ का राज सिंह रहा था। इधर मारवाड़ में जोधपुर में कौन रहा था, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ रहा था। बीकानेर में तो अधीनता स्वीकार करने वाले थे, तो वो अनूप सिंह रहा था, कौन था, अनूप सिंह। और ये दल राजाओं के बारे में हमने पढ़ा और हमने कहा औरंगजेब के बाद लगभग क्या हो गया, पतन हो गया। समझ गए क्या मेरी बात, यहां तक मुगलों की कहानी। बाद में मैंने कहा औरंगजेब का पतन होने के बाद मराठा आ गए, यहाँ पे कौन आ गए, मराठा। तो मराठाओं का राजस्थान में सामान्यतः आपके किस पर प्रभाव रहा, तो जयपुर पर प्रभाव रहा। तो मराठा से 3 युद्ध किसने लड़े थे, सवाई जय सिंह ने, हमने बताए थे आपको। सवाई जय सिंह ने 3 युद्ध लड़े थे मराठाओं से, 3 युद्ध लड़े, और 3 युद्ध लड़े तो उसमें 2 तो हारे और 1 जीता, समझ गए। और बाद में उसका बेटा कौन आया, ईश्वरी सिंह, उसने भी 2 युद्ध लड़े, राजमहल और कौन सा, राजमहल, और एक आपका कौन सा, बगरू का युद्ध लड़ा था, बगरू का युद्ध। और बाद में हमने बताया था कि भाई बाद में माधो सिंह आया, उसका भाई, तो माधो सिंह के समय नरसंहार हुआ। और बाद में आपका प्रताप सिंह आया था, तो प्रताप सिंह के समय तुंगा का युद्ध है, आपका मालपुरा का युद्ध है। ये युद्ध आपके 3 युद्ध उसके समय लड़े गए थे। तब हमने मारवाड़ और मराठा संबंध पढ़े थे, सॉरी कौन से, मराठा आ गए हमारे यहाँ पे। अब मराठाओं से पीछा छुटाने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि की। मराठाओं से पीछा छुटाने के लिए राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि की, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि, समझ गए क्या। तो ये यहां से आप आधुनिक राजस्थान की शुरुआत कर सकते हो। ये टॉपिक मैंने उस आधुनिक राजस्थान में नहीं बताया था, तो आपको यहां पे बता रहा हूं। हिस्ट्री का लगभग पूरा समाप्त हो गया, ये आपको बताना चाह रहा हूं। देखिएगा राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि, देखिएगा। अंग्रेज और राजपूताना, पहला टॉपिक है, सुन लो, पहला टॉपिक है ब्रिटिश, सॉरी मतलब इनमें कैसे आपको चार्ट बढ़ा रहा हूं, पहले देखिए। राजपूत, अंग्रेज, मैत्री संधि। अठारह सौ 17 से लेकर के 1823 तक। बाद में अंग्रेजों का प्रभुत्व है, का रियासतों पर प्रभुत्व है। प्रभुत्व है, बोलो क्लियर है क्या। प्रभुत्व आपका 1818 से लेकर के 1818 से लेकर के 1857 तक। बाद में हमने बताया था आपको राजनीतिक जागरूकता, जागरूकता, राष्ट्रवाद। बाद में इसके बाद 1857 की क्रांति, बाद में किसान और आदिवासी आंदोलन, बाद में आपका किसान और आदिवासी आंदोलन के बाद बोलो प्रजामंडल आंदोलन, और बाद में आपका कौन सा, राजस्थान का एकीकरण। ये दोस्तों एक बार आपको देखना है, सुनना, अब एक बार सुनिएगा। ये देखिए
मैंने क्या बोला, अंग्रेज और राजपूताना, अंग्रेज और राजपूताना, अंग्रेज आ गए यहाँ पे। अंग्रेज और राजपूताना के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले राजपूतों ने अंग्रेजों से मैत्री संधि की। अंग्रेजों ने क्या की, अंग्रेजों के साथ क्या की, मैत्री संधि यानी मित्रता की संधि की, जो संधि आपकी 1817 में हुई और 23 तक इसमें शामिल हुए राजा। ठीक है। बाद में जो ही संधि की ना, संधि की, उसके बाद अंग्रेजों का रियासतों पर प्रभाव बढ़ता गया, अंग्रेजों का रियासतों पर प्रभाव बढ़ता गया। तो अंग्रेजों का रियासतों पर प्रभाव तो 1818 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों का क्या बढ़ा, प्रभाव बढ़ा। बोलो क्लियर है क्या। बाद में आगे बढ़ रहे हैं, बाद में राजनीतिक सुने, ये दोनों टॉपिक आपको हमने नहीं करवाए यहाँ पे, समझ गया। बाद में हमने कहा, बाद में उनका प्रभाव बढ़ा, तब हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता आई। राजनीतिक जागरूकता में राष्ट्रवाद आया। कौन सा आया, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद लाने में हमारे यहाँ पे खूब आपको बताया है कौन सा, अंग्रेजी शिक्षा का योगदान था, परिवहन के साधनों का योगदान था, पत्र पत्रिकाओं का योगदान था, सामाजिक सुधारकों का योगदान था। सामाजिक सुधार में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद, उनका योगदान हमने आपको बताया था। बाद में इनके प्रभाव से 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति को हम पहला क्या बोलते हैं, बोलो, पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। बाद में किसान आंदोलन आया, आदिवासी आंदोलन आया। किसान आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन आया, आदिवासी। बाद में प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, क्रांतिकारियों की भूमिका, ऐसे सब आया। ये हमने आधुनिक राजस्थान में आपको सारे टॉपिक बता दिए थे पहले। आधुनिक राजस्थान में सारे टॉपिक आपको बता दिए कि राजस्थान को हमने 3 भागों में बांटा है, एक प्राचीन राजस्थान, एक मध्यकालीन राजस्थान और एक कौन सा, आधुनिक राजस्थान। बोलो। तो ये तीनों टॉपिक, ये टॉपिक हमने आपको बता दिए। ये 2 टॉपिक हमने आपको नहीं बताए, और यही टॉपिक आपकी इस हिस्ट्री में शुरू से लेकर के लास्ट टॉपिक है। शुरू से लेकर के कौन से टॉपिक है, लास्ट। अब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि। राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि, समझ गए क्या, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि। बोलो क्लियर है क्या। अब आप देखिएगा, एक बार समझिए, देखिए, अब अंग्रेज आते हैं यहां पे, अंग्रेज आगे आगे। अंग्रेज का मतलब उस समय कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी। और हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले रियासतों के साथ एक संधि की, जिसको वेलेजली की सहायक संधि बोलते हैं। वेलेजली की सहायक संधि, ये आपकी 1903 में हुई थी, वेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि हुई थी 1903 में। इस संधि में हमारे यहां पे, इस संधि में देखिएगा, भरतपुर ने सबसे पहले संधि की 1803 में। बाद में आपका अलवर, और बाद में कौन है, धौलपुर। इन 3 रियासतों ने, सुन लो, इन 3 रियासतों ने पहले संधि कर ली। देखिए, बोलो क्लियर है। बाद में आप देखिए क्या होता है, बाद में इन 3 रियासतों ने तो पहले संधि कर ली, तो ये तो अंग्रेजों का प्रस्ताव था। और बाद में देखो, दिल्ली रेजिडेंट मेटाकाफ के प्रयासों से, चार्ल्स मेटाकाफ के प्रयासों से, मेटाकाफ के प्रयासों से राजपूत मैत्री संधि हुई। मैत्री संधि जो मैं बताने जा रहा हूं, वो 1817 से लेकर के 1823 के बीच में हुई। अब देखिएगा, इसमें पहली संधि करने वाली रियासत थी, पहली संधि वो थी करौली। और अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही।
1823। ये देखिए, अब मैं बोलना एक बार चाह रहा हूं आपको, इसको समझिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों के साथ संधि, देखिए अंग्रेजों की कंपनी, अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, तो अंग्रेजों की कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, आपको ध्यान दीजिएगा, उस समय एक जो बंगाल का गवर्नर था वेलेजली बंगाल का गवर्नर था। तो वेलेजली ने कहा, भारत रियासतों को कहा वेलेजली ने किसको कहा? रियासतों को, कि मतलब वेलेजली ने प्रस्ताव रखा रियासतों के पास कि आप हमारे सहायक के रूप में रह करके काम कर सकते हो, आप हमारे सहायक के रूप में रह करके काम कर सकते हो, सहायक के रूप में रह करके काम कर सकते हो। समझ गए क्या? तो ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में 1897 से लेकर के और 97 से लेकर के 1797 आएगा ना, ये तो 1803 है। सुन लो, चलो कोई बात नहीं, अपन को इंडिया से छोड़ो। धौलपुर, देखिए अब वेलेजली ने उस समय कहा, वेलेजली ने क्या कहा बोलो? वेलेजली ने यह कहा कि साहब आप हमारे सहायक के रूप में काम कर सकते हो, सहायक के रूप में रह करके काम कर सकते हो। उसको वेलेजली की सहायक संधि बोलते हैं। कौन सी संधि बोलते हैं? सहायक संधि बोलते हैं। तो इसमें राजस्थान की वेलेजली की सहायक संधि में शामिल होने वाली पहली रियासत थी भरतपुर। पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। और दूसरी थी अलवर, और तीसरी कौन सी थी? धौलपुर। तीसरी कौन सी थी? धौलपुर। तीसरी रियासत धौलपुर थी। तो पहली भरतपुर है, दूसरी अलवर है, और तीसरी कौन सी है? धौलपुर। तो ये वेलेजली की सहायक संधि पहले हो गई, पहले। अब देखिए दूसरी बात, दिल्ली रेजिडेंट चार्ल्स मेटाकाफ के प्रयासों से, दिल्ली रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स मेटाकाफ था, उसके प्रयासों से। अब सुनो, वहां तो वेलेजली ने कहा था कि तुम हमारे सहायक हो जाओ, तो सहायक संधि में कौन शामिल हो गया था? भरतपुर, अलवर और धौलपुर। ठीक है। अब जो बात हुई, अब राजपूतों ने कहा कि आप हमारे से मित्रता कर लो। राजपूतों ने मित्रता का प्रस्ताव रखा। राजपूतों ने मित्रता का क्या रखा? प्रस्ताव रखा। ध्यान दीजिएगा, राजपूतों ने मित्रता का प्रस्ताव रखा। कब रखा? 1817 से लेकर के 1823, मतलब राजपूतों का ने मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसको हम राजपूत मैत्री संधि कहते हैं। अब ये बीच में मध्यस्थता किसने की? दिल्ली रेजिडेंट मेटाकाफ ने की। तो राजपूत मैत्री संधि हुई 1817 में, जो 1817 से लेकर के 23 तक इसमें रियासतें शामिल हुई है। इस संधि में शामिल होने वाली पहली रियासत आपकी है करौली, और अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए दोनों संधियों को बताया, कभी गलती मत कर देना कि राजपूत मैत्री संधि में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं है। तो मैं जैसे नाम दे दिया भाई, करौली, सिरोही, जयपुर वगैरह सब आ जाएंगी, लेकिन एक दे दिया मैंने भरतपुर। तो भरतपुर, धौलपुर और अलवर सहायक संधि में शामिल है। ये तीनों रियासत इस संधि में शामिल नहीं होगी, इसमें शामिल नहीं है। मतलब ये तो पहले ही संधि कर चुकी। तो दो संधियां हैं, एक वेलेजली की सहायक संधि, उसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर शामिल हो गई थी। अब राजपूत मैत्री संधि हुई, उसमें पहली कौन थी? करौली, अंतिम कौन थी? सिरोही। तो इसलिए हम 1817-23 की बात करते हैं। अब राजपूत मैत्री संधि होती क्या है, अब हम बात करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक बनेगा राजपूत मैत्री संधि। ध्यान दीजिएगा, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि। पहला प्रश्न है क्यों? क्यों हुई? तो देखिए, पहली बात तो मराठाओं का हस्तक्षेप, बढ़ता हस्तक्षेप। चौथ वसूली, दूसरे था सामंतों का बढ़ता प्रभाव, तीसरा था
गृह क्लेश मतलब घरेलू झगड़े। चौथा था आर्थिक दुर्दशा। हो गया। अब हम क्या है, संधि है क्या? राजपूत तो के प्रस्ताव पर अंग्रेजों द्वारा की गई संधि, सुनना। अब इस संधि में कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन अपन बात करेंगे, कौन कौन संधि में कौन कौन से पॉइंट थे। एक तो बाह्य सुरक्षा, दूसरा नंबर है टैक्स, तीसरा नंबर है आपका पॉलिटिकल एजेंट, पीए। ठीक है, ये आपकी होती है ये बात। अब तीसरा पॉइंट है कैसे। कैसे में कौन कौन सी संधि पहला कौन है, करौली। यह मैं लिख देता हूं वैसे पहला, हरबख्श पाल सिंह। दूसरा कौन है, कोटा, उमेद सिंह। तीसरा है जोधपुर, मान सिंह। लुडलो, लुडलो। चौथा है उदयपुर, भीम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड। पांचवा है बूंदी, विष्णु सिंह। छठा है बीकानेर, सूरत सिंह। 1818। सातवां है किशनगढ़, कल्याण सिंह। आठवां है जयपुर, जगत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट
कैप्टन स्टेवर्ड। नोवा है जैसलमेर। मूलराज। अठारह सौ 19। हमें 10वां है टोंक। नवाब आमिर खान। आमिर खान 1819। 11वां है संधि के साथी मुस्लिम रियासत हो गई। 11वां है शिरोई। अंतिम भी है। शिव सिंह। ये लो, ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका होता है। 1 मिनट ध्यान से समझ लीजिए, पूरी की पूरी कहानी बता रहा हूं, 1 मिनट समझिए। अपना टॉपिक था उसको उसी के अकॉर्डिंग देखना है। देखिए, पहली बात है राजपूत और अंग्रेजों की मैत्री संधि कैसे हुई, क्या हुआ, तो क्यों तो हुई। पहला प्रश्न है क्यों हुई, दूसरा है क्या है, और तीसरा है कैसे हुई। तो क्यों का मतलब है मराठा ना। अब मराठा को आप जानते हो, हमने जस्ट इससे पहले पिछला टॉपिक मराठा का ही पढ़ा है। तो मराठाओं का यहाँ पे बढ़ता हस्तक्षेप था। बढ़ता हस्तक्षेप मतलब मराठा यहाँ पे चौथ वसूली कर रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे, इसलिए राजस्थान के राजपूत राजा परेशान हो गए। ठीक है, और सामंतों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ गया। सामंतों का प्रभाव कैसे बढ़ गया, सामंत जान गए ना। सामंत वैसे मैंने आधुनिक राजस्थान में पूरी सामंतवादी व्यवस्था को बता रखा है। अब मैंने बोला सामंतों का प्रभाव क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया कैसे मेरे दोस्तों बताओ। तो बढ़ गया ऐसे, देखिए सामंत को मैं ऐसे बोलूंगा आपको कि सामंत है जो सहयोगी हैं, राजा महाराजा के क्या है, सहयोगी कौन है, सामंत है। समझ गए। तो सामंतों का प्रभाव कैसे बढ़ गया बोलिए। मतलब राजा के अंडर में कौन रहेगा, सामंत रहेगा। तो ये मराठा है ना, दोनों तरफ से खेल खेलने लग गए, दोनों तरफ से खेल खेलने लगे। इधर राजा को भी सामंतों को भड़काने लग गए कि तू राजा की अब बातों को मत मान, राजा की जमीन पे कब्जा कर ले, हम तेरे साथ है। समझ गए। इधर राजा को कह दिया कि सामंत को हम कर देंगे, दोनों से पैसे लेकर के दोनों को भिड़ाने लग गए। तो सामंतों का भी प्रभाव क्या हो गया, बढ़ता गया। सामंतों का प्रभाव बढ़ गया। तीसरी बात, घरेलू झगड़े आप जानेंगे। घरेलू झगड़े के मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है, बार बार बताई है कि घर का भेदी लंका ढाए कैसे, कि साहब घर का भेदी के अंदर साफ सी बात हो गई कि साहब घरेलू झगड़े थे। घरेलू झगड़े कौन से हो गए बोलो। घरेलू झगड़े ये आ गए कि आप ना जो बात कर रहे हैं कि मतलब राजाओं के अनेक रानियां थी, तो वो अपना उनका बड़ा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब बड़ा बेटा किसी भी रानी का बड़ा बेटा राजा बन गया, तो अन्य रानियां अपने बेटों को राजा बनाने के चक्कर में रहती थी। अब वो चक्कर में अन्य रानियां अपने बेटों को राजा बनाने के चक्कर में बाद में वो विरोध करना शुरू कर देंगी, तो वो किसी दुश्मन में जाकर मिल जाएंगी। जैसे अपन ने देखा सवाई जय सिंह, इससे पहला टॉपिक आपने पढ़ा था। तो सवाई जय सिंह का बेटा माधो सिंह है, वो मुगलों से जाकर मिल गया, सॉरी अंग्रेजों से, मराठाओं से जाकर मिल गया। नंबर 2 आपका देखा कि सवाई जय सिंह की बहन है, तो बहन आपके किससे, मराठाओं से जाकर मिल गई। तो ये घरेलू झगड़े है ना, इनको कमजोर कर दिया, और इसकी वजह से ये रियासतें आर्थिक रूप से क्या हो गई, कमजोर हो गई, आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। तो इन कारणों से मतलब इनको संधि करनी पड़ी राजपूतों को अंग्रेजों के साथ। समझ गए। तो राजपूतों के प्रस्ताव पर सुन लो, वो वेलेजली की सहायक संधि तो ऐसी थी कि अंग्रेजों ने मतलब सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था कि तुम लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। यहाँ पे राजपूतों ने प्रस्ताव रखा, समझ गए। और बिचौलिया कौन बना था, चार्ल्स मेटाकाफ। तो राजपूतों के प्रस्ताव पे अंग्रेजों द्वारा की गई संधि है, और 3 बातों को लेकर के संधि हुई। बोलो। राजपूतों ने यह संधि करी कि तुम लोग ना अंग्रेजों से संधि हो रही है। देखिए
तो सबसे पहली बात हो रही है कि तुम लोग हमारी बाहर से सुरक्षा करोगे। बाहर से क्या करोगे? सुरक्षा। तुम लोग हमारी बाहर से क्या करोगे? सुरक्षा करोगे। बाहर से सुरक्षा करोगे। बाहर से सुरक्षा, ठीक है। बाहर मतलब हमारे को न भाई किसी प्रकार का मराठाओं का किसी प्रकार का आक्रमण न हो, बाहर से हमारी क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। बोले साहब ठीक है, बाहर से सुरक्षा हो जाएगी। इसके बदले में हम आपको टैक्स देंगे। उस टैक्स का नाम है खिराज। जैसे मराठाओं का जो टैक्स हो गया वो चौथ वसूली हो गया, तो अंग्रेजों का जो टैक्स हो गया वो कौन सा हो गया? खिराज। कि साहब आपको हम बाहर से सुरक्षा देंगे और उसके बदले में हम आपसे टैक्स लेंगे, अंग्रेज आपसे टैक्स लेंगे, समझ गए क्या? और मैंने कहा फिर अंग्रेजों ने कहा कि आपकी हर रियासत में हमारा पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा। पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा, हमारा प्रतिनिधि बैठेगा। वो प्रतिनिधि है जो आपको सारी सुरक्षा की जाब्ता जो भी करेगा वो सारा वो करेगा। बोलो क्लियर है? एज ए उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, इन तीनों पॉइंटों को एक बार समझ सकते हैं आप। देखिएगा, हम हमारे घर में वॉचमैन रखते हैं, वॉचमैन। तो वॉचमैन का नाम हो गया पॉलिटिकल एजेंट। वॉचमैन का नाम क्या हो गया? पॉलिटिकल एजेंट। बोलो क्लियर है कि पीए पॉलिटिकल एजेंट हो गया। अब वो वॉचमैन को हमने ये कहा है कि बाहर से तू हमारे घर की रक्षा करेगा। बाहर से तू हमारे घर की रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? बोलो बाहर से तू हमारे घर की रक्षा करेगा। बोलो क्लियर है क्या? भाई ये सुरक्षा करेगा हमारी। क्योंकि वॉचमैन को हम इसलिए तो रखते हैं कि बाहर का किसी अरे गहरे आदमी को तो आने मत देना, तो बाहर से क्या हो गई? सुरक्षा। और हम इसके बदले में उसको पेमेंट करते हैं, तो कौन सा हो गया? टैक्स। बोलो क्लियर है क्या? वही बात है सेम। तो बाहर से सुरक्षा कौन कर रहा है? पॉलिटिकल एजेंट। बाहर से सुरक्षा कौन कर रहा है? पॉलिटिकल एजेंट। और उसके बदले में क्या ले रहा है? टैक्स ले रहा है। इस प्रकार की संधि हुई, समझ गए? अब संधि करने वाली पहली रियासत कैसे में आओ? संधि करने वाली पहली रियासत आपकी थी करौली। कौन सी? करौली, अभी बताया। और करौली कि 1817 में संधि हुई। हरबख्शपाल सिंह उस समय राजा था। राजा कौन था साहब? करौली का राजा कौन था उस समय? हरबख्शपाल सिंह। दूसरी संधि करने वाला था कोटा। कौन सा? कोटा। कोटा का उस समय राजा था उमेद सिंह। कोटा का उस समय राजा कौन था? उमेद सिंह। तीसरी रियासत थी जोधपुर। जोधपुर की रियासत का राजा उस समय कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। मान सिंह जोधपुर का राजा था। और उसका जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट बैठा था वो मेजर लुडलो। मेजर लुडलो, ध्यान दीजिएगा, मेजर लुडलो। अब एक बात समझिए, आप कहोगे साहब हमारे को सारे पॉलिटिकल एजेंट क्यों नहीं बता रहे? मैं इसलिए नहीं बता रहा कि सारे पॉलिटिकल एजेंट का कोई मतलब नहीं, मेन रियासत जो है उनमें कौन था? तो मेजर लुडलो कहां पर था? जोधपुर में। मेजर लुडलो कहां पर था? जोधपुर में। बोलो क्लियर है क्या? तो पहली तीन होगी। आगे बढ़े, चौथी जो रियासत थी वो आपकी उदयपुर। उदयपुर में कौन था? भीम सिंह। उस समय राजा कौन था? भीम सिंह। और भीम सिंह, और वहां पर पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, ये क्वेश्चन कई बार बनता है क्योंकि कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान का इतिहासकार है। तो राजस्थान का इतिहास कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, ध्यान दीजिएगा, कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले कहां का पॉलिटिकल एजेंट बना था? तो बोलो उदयपुर का। बाद में पांचवी रियासत थी बूंदी। कौन सी? बूंदी। बूंदी का राजा उस समय कौन था? विष्णु सिंह। बीकानेर का राजा उस समय कौन था? सूरत सिंह। किशनगढ़ का राजा उस समय कौन था? कल्याण सिंह। और जयपुर में राजा उस समय कौन था? जगत सिंह, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कैप्टन स्टेवर्ड था। कैप्टन स्टेवर्ड, समझ गए? और फिर जैसलमेर में कौन था? मूलराज। और टोंक भी उस समय, टोंक का राजा उस समय कौन था? नवाब अमीर खां, समझ गए क्या? और सुनो, टोंक राजस्थान की सारी रियासतें हैं, हमने पढ़ रखा है। राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं उनमें संधि, उनमें एक मात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो बोलो टोंक है। मुस्लिम रियासत कौन है? टोंक है। तो संधि के साथ ही यहाँ पे मुस्लिम रियासत हो गई। संधि के साथ ही यहाँ पे मुस्लिमों का राज हो गया था। टोंक में नवाब अमीर खां आ गया था। कौन आ गया था? अमीर खां। और अंतिम रियासत जो है वो आपकी कौन सी थी? शिरोई। कौन सी? शिरोई। और शिरोई का राजा कौन था? शिव सिंह। तो दोस्तों पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी ये संधियां हैं और इनके बारे में आप बात कर सकते हो। बोलो क्लियर है क्या? अब मैंने बोला, एक मिनट वापस आ जाइए। देखिए, राजपूत अंग्रेज संधि में पहले करने वाली रियासत कौन सी है? करौली। कौन सी? करौली। और दूसरी कौन सी है? कोटा। दो तीन को ध्यान रखो। दूसरी कौन सी? कोटा। तीसरी कौन सी है? जोधपुर। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर लुडलो। बाद चौथी कौन सी है? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? बोलो तो कर्नल टोड। और बाद पांचवी बूंदी है, छठी बीकानेर है, सातवीं आपकी किशनगढ़ है, आठवीं जयपुर है। और जयपुर का उस समय राजा कौन था? जगत सिंह था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? कैप्टन स्टीवर्ट। टोंक का नवाब उस समय कौन था? अमीर खां था। और 1819 में टोंक बन गया था। संधि के साथ ही यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य क्या हो गया था? इस मुस्लिम रियासत बन गई थी, समझ गए?
और 11वीं और अंतिम रियासत आपकी कौन सी, मतलब सिरोही है, और वहां का राजा कौन था, शिव सिंह, और वो 1823 में हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको दिया भाई अंग्रेज मैत्री संधि में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला दे देगा, सुनना, अगला नंबर 1 दे दिया भाई जयपुर है, उदयपुर है, बूंदी है, ऐसे दे दिया, जयपुर, उदयपुर और बूंदी दे दिया। और वहां में चौथा ऑप्शन डाल दिया भरतपुर, कौन सा, भरतपुर। तो इस संधि में वो शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। वो सहायक संधि में कितनी रियासतें थी, बोलो। सहायक संधि में जो रियासतें थी वो 3 ही थी। नंबर 1 कौन सी, भरतपुर, दूसरी कौन सी, अलवर, तीसरी कौन सी, धौलपुर। भरतपुर, अलवर और कौन सी, धौलपुर। इस टाइप से आपकी राजपूत मैत्री अंग्रेज संधि होती है। ध्यान दीजिए क्यों, क्या, कैसे, ये आपको मैंने बताया। अंग्रेज ऐसे आए, ये वेलेजली की सहायक संधि हुई, ये राजपूत मैत्रिक संधि हुई। और मैं अब जो बताना चाहता हूं, तो ये आपका टॉपिक था राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि। इस प्रकार से अंग्रेज यहां पे अंदर आ गए, मतलब अंग्रेज मतलब रियासतों में घुस गए। और अब अगला टॉपिक आएगा, अंग्रेजों ने रियासत में मतलब प्रवेश करके अंदर जाने का प्रयास किया और अपना प्रभुत्व पूरी रियासतों पर जमा लेगा। तो अगला टॉपिक आपका उनका प्रभुत्व का आएगा। तो कल जो हम वो अपना प्रभुत्व वाला टॉपिक बताएंगे। कौन सा टॉपिक बताएंगे, प्रभुत्व वाला टॉपिक बताएंगे। प्रभुत्व वाले टॉपिक के साथ ही ये सारी की सारी हो जाएगी, क्योंकि आगे वाला आपका आधुनिक राजस्थान से जुड़ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, इसका लास्ट टॉपिक है वो आप समझ लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।